ये जो आपको सुंदर सी पेंटिंग दिख रही है ना, इसे बनाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। चलो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो हुआ यूं, मैं छाला के खत्म हो गया का थोड़ा छोल मिल जाता तो मजा आ जाता। अब ये टुकुर टुकुर मेरे गट्टे को देख रही है और देखना भी उठा कर ले जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानूंगी पिल्लू, और इसे मैं अपने टेबल पे ले आई। भाई पिल्लू को चाहे कितना भी खाने पीने को दे दो, लेकिन उसे लगता है कुछ दिया ही नहीं। हमारे पिल्लू महाराज की बिना इजाजत के हम उसकी चीज उठा तो लाए, लेकिन वो कभी भी मांगने आ सकता है। भाई कोई विश्वास नहीं है, इसलिए जल्दी से इस पे कलाकारी शुरू कर देते हैं। तो लकीली मेरे पास सारा सामान है इसे बनाने के लिए, जैसे कि किले, उसके टूल्स, टिश्यू पेपर, टूथपिक स्टिक, फेविकॉल, कैंची, और ये हमारी के लिए नई नवेली दुल्हन की तरह बिल्कुल नई है, जो मेरी सिस्टर आज ही लेके आई है। आप लोगों को जान के थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं फर्स्ट टाइम के लिए ऐड कर रही हूँ, पहली बार कुछ बनाने वाली हूँ के लिए, इससे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब हमारा सारा सामान रेडी है पेंटिंग बनाने के लिए। तो चलो इस बेस को भी थोड़ा चमका देते हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो पिल्लू ने इसे मस्त साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे गीले कपड़े से साफ किया। और अब हम इस पे करेंगे ब्लू कलर। देखो यार, मेरे पास कितनी भी कलर प्लेट क्यों ना हो, लेकिन घर की प्लेट में कलर निकाल के पेंट करने में मुझे एक अलग ही लेवल का मजा आता है। हाँ, मम्मी से डांट पड़ती है वो बात अलग है। मैं पानी पीने वाले गिलास में भी अपने कलर ब्रश धुल देती हूँ। पता नहीं ये देसी जुगाड़ वाली आदत मेरी कब जाएगी। इग्नोर दैट। चलो हम इसमें कलर करते हैं। हम इसके पूरे बेस पे ब्लू कलर करेंगे। देखो यार, इस पेंटिंग को सब लोग बना रहे थे, तो मैंने सोचा हम क्यों पीछे रहे, हम भी बनाएंगे इस पेंटिंग को। तो हमारा पिल्लू कुछ ना कुछ लाता रहता है और हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। जब हमारा पिल्लू मेहरबान तो हम पहलवान। अब हमारा बेस हो गया है रेडी, मस्त चमक गया है। अब हमें लेना है व्हाइट कलर और दो ब्रश की हेल्प से हमें इसके ऊपर छिड़काव करना है व्हाइट कलर का। जैसे हम खेत में खातू डालते हैं तब छिड़काव करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, समझ गए आप। अब ये स्टार की तरह लगेंगे, जैसे आसमान में होते हैं तारे, बहुत सारे प्यारे प्यारे। इस पेंटिंग को बहुत सारे लोग MDF बोर्ड पे बना रहे थे, बट हम ठहरे जुगाड़ू इंसान, तो हम केक के बेस पे ही पेंटिंग बना रहे हैं, क्योंकि MDF बोर्ड की तरह ही होता है ये भी। तो हमें व्हाइट कलर से कुछ लाइनिंग बनानी है और एक दूसरे ब्रश को हल्का गीला करके इसमें ब्लेंड करना है, मच 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 करके। फिर व्हाइट कलर से वापस से लाइनिंग थोड़ी थोड़ी करके डिटेलिंग ऐड करनी है, ताकि ये पानी की तरह लगने लगे। जैसे नदी तालाब में पानी भरा रहता है, वैसे ही। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरे घर में जब भी कोई पार्सल वगैरह आता है, तो मैं ना पार्सल की ज्यादा खुशी होती है, और जो वो बॉक्स आता है ना उसके साथ, उसकी ज्यादा ही खुशी होती है मेरे को। घर में जितने भी पार्सल बॉक्स होते हैं मैं उन सबको अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मेरा खजाना है, हमेशा काम आता रहता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को मेरा ये खजाना कबाड़ लगता है। अली बाबा 40 चोर में जैसे वो अपने खजाने को गुफा के अंदर रखते हैं ना, वैसे मुझे भी इसे भाई बहुत छुपा के रखना पड़ता है। अगर गलती से भी मम्मी की नज़र पड़ गई तो मेरा खजाना उनकी नज़र में कबाड़ है, और इस कबाड़ को वो कबाड़ा में फेंक देती हैं। ही क्या आपकी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं? अब हमें इस टिश्यू पेपर के टुकड़े टुकड़े करने हैं। ये जो पीछे भवों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक मत समझ लेना, ये हमारा पिल्लू आ गया है अपनी चीज वापस लेने। बोला था ना कभी भी आ सकता है, लेकिन मैंने इसे डांट के भगा दिया। अब ये गुस्सा हो गया, इसे मनाना पड़ेगा, बाद में मनाते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यार, जब मैं पिल्लू के सामने से इस केक बेस को लेकर आई तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आराम से 1-2 घंटे सोने के बाद इसको याद आ रहा है कि हमारा केक बेस तो हमारी दीदी के पास है, तो ये हमसे मंगाने चले आए। पिल्लू ने कोशिश तो बहुत की कि हम इसे उठा के ले जाएं, लेकिन हमने इनका केक बेस नहीं दिया, वो बात अलग है। अब हमें लेना है व्हाइट किले, जो कि मार्केट में 5 रुपए का आता है एक पाउच, और पूरा पैकेट 50 रुपए का आता है। एक पैकेट में पूरे 12 कलर के पाउच आते हैं, और साथ में टूल्स भी मिलते हैं, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन का मुझे पता नहीं है, तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ भी अफोर्डेबल प्राइस में मिले तो आप इसे ले सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट है, मुझे इसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन ना ना ना, हमें खेलना नहीं है, इसकी तो हमें पेंटिंग बनानी है। अब हमें अपनी पेंटिंग में फेविकॉल लगाना है, और जो हमने किले की इडली बनाई थी उसे इसके ऊपर चिपका देना है ऐसे। और अब हमें एक टूथपिक लेनी है, और हमारे टुकड़े किए हुए टिश्यू पेपर को लेना है, और टूथपिक की हेल्प से उसे इस किले के अंदर लगाना है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे टिश्यू पेपर के टुकड़े इसमें लगाने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। अब ये एक फूल की तरह दिख रहा है। ऐसे ही हमें सेम प्रोसेस के साथ हमें दूसरी साइड भी बनाना है।
दोनों ही फूल की तरह लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें देख के मुझे एक आइडिया आया, अब मैं एक फ्लावर वाली भी पेंटिंग बनाऊंगी इसी प्रोसेस के साथ। आप लोग कमेंट में बताना मैं बनाऊं या नहीं, ठीक है। अब हमें क्ले लेनी है और अपने हाथों से रोल करके इसे बतख का शेप देना है। मैं तो भाई हाथों से ही सारा प्रोसेस कर लेती हूँ। अब फेविकॉल लगा के हमें अपनी बतख को उसके ऊपर चिपकाना है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी चिपकाना है। चिपकाने के बाद ये बतख की तरह लग तो रही हैं। अब इनकी हमें रेड कलर से चोंच बनानी है। आप क्ले से भी बना सकते हो, ऑरेंज क्ले, रेड क्ले, और फिर ब्लैक मार्कर से हमें इसकी आईज बनानी है छोटी छोटी। और इनकी आईज बनाने के बाद भाई साहब ये रियल में बतख लग रही हैं, दो हंसों का जोड़ा, कितनी प्यारी लग रही है। और ऊपर थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कुछ डिटेलिंग कर देते हैं, तो मैंने पिंक कलर का क्ले लिया है और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं। अब इन गोलियों को हमें अपनी पेंटिंग में चिपकाना है एक एक करके, और एक टूल की हेल्प से इसके बीच में प्रेस करना है। इन्हें चिपकाने के बाद भी मुझे कुछ सूना सूना लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनके साइड में छोटे छोटे फ्लावर्स बना देते हैं, शायद ही अच्छा लगने लगे। तो मैं येलो कलर से फ्लावर बना रही हूँ। आप लोगों को बता दूँ, फर्स्ट टाइम क्ले ऐड करके मेरा क्ले के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया क्ले ऐड करके। आप लोग भी कभी ट्राई करना, बहुत मज़ा आता है। और फ्लावर बनाने के बाद इसका लुक एकदम से चेंज हो गया भाई, इतना सुंदर लगने लगा ना। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। और हाँ, जाना मत, अभी ये मत सोचना कि कंप्लीट हो गई तो भाई चल दिए, ना अभी तो पिल्लू के रिएक्शन भी देखने, उसकी चीज़ थी ये। तो चलते हैं पिल्लू के पास। भाई पिल्लू तो गुस्सा होकर बैठा हुआ है। पिल्लू, मैंने इससे ये देखने को दी तो ये घंटों तक इसे घूरता रहा और ऐसे तिरछी निगाह से देख रहा था। भाई पिल्लू गुस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। मैं भी तुम्हारी किसी चीज़ को ऐसे बर्बाद कर दूंगा और बोलूंगा दीदी गुस्सा नहीं होते हैं, ओके। पिल्लू की इतनी बातें सुनने के बाद भी मैंने इससे पूछ लिया कि पिल्लू ये कैसी लग रही है, तो भाई इसने तो मुँह ही फेर लिया और बोल रहा ये मेरी है क्योंकि ये गड्ढा मेरा था। हाँ बोलते तो देखूंगा, वरना मेरी नजर से टूट जाओ। हाँ ले लो। ओ कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है ये पेंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।